अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी हैं और आज आपको बताएं कि कॉर्पोरल पनिशमेंट या जिस्मानी सज़ा के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। थीम है जी कंटिन्यूइंग द ग्लोबल मूवमेंट टू बैन एंड एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट अगेंस्ट चिल्ड्रन। बड़ी ही इंपॉर्टेंट ख़ुसूसी तौर पर बच्चों को जो सजाएं दी जाती हैं अगेंस्ट चिल्ड्रन खास तौर पर पाकिस्तान में बच्चा जानता है कि हम इस चीज़ के खात्मे के करीब भी नहीं हैं। जिस्मानी सज़ा देना स्कूलों, मदरसों, घरों से लेकर हर जगह एक नॉर्मल चीज़ है। मतलब चपेड़ लगा देना तो हमने भी खाई है ना बचपन में। मतलब वो तो ऑलमोस्ट एक जोक ही बन गया है। बन जाता है। डज टू चिल्ड्रन, इट रियली अफेक्ट्स देयर मेंटल हेल्थ। इट डज। वो पूरी पर्सनालिटी डिस्टॉर्ट कर देता है। कल्चर माना जाता है, हमारा साउथ एशियन कल्चर माना जाता है बच्चों की पिटाई करना। ये जो ये कल्चर माना जाता है ना, हमारी बुनियादी मसला ही हमारा ये है कि हम इसको इन स्ट्राइड लेते हैं कि भी नस्लों को चपेड़ें या फिर जो भी है कॉर्पोरल पनिशमेंट अगर मिलती रही है तो व्हाई नॉट नाउ, विच इज़ मतलब इफेक्ट्स नहीं नज़र आ रहे कि कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है इस वजह से। हुकूमत कॉर्पोरल पनिशमेंट को एक जुर्म करार दे चुकी है। 2021 में मेंबर कौमी असम्बली महनाज अकबर एक बिल लेकर आई थी जिसे सभी जमातों की हिमायत मिली और जिस्मानी सज़ा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सख्त सज़ाओं का ये नया कानून बना था। अब 4 साल गुजरने के बाद क्या कोई फ़र्क पड़ा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये हम महना साहिबा से ही जानते हैं, साबिक एमएनए हैं। बहुत शुक्रिया महना साहिबा, आपने वक्त दिया। अब जब ये कानून लेकर आई थी, एक तो बताइएगा क्या रिस्पॉन्स था? सबने तारीफ़ की थी, सबने तायीद की थी, या कुछ हल्कों की तरफ से रिजर्वेशन भी थी? और कानून बनने के बाद अब तक क्या फ़र्क पड़ा है? अस्सलाम वालेकुम जी, हुमा एंड अब्दुल्ला, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और ये जी जो कानून बनाया मैंने, उसमें मुझे लगे कोई 2-2.5 साल। कानून को जब आप पेश करते हैं असेंबली में, और उस में यू नो आई वाज अ पार्ट ऑफ वन पार्टी, तो वो अपोजिशन पार्टी, एंड जो ट्रेजरी बेंचेस थे यानी कि जो हुकूमत थी उस वक्त और उसके साथ दूसरे जो जमातें थीं, वो सारे उनके साथ लॉबी की गई और उन्होंने सबने हमायत की। यानी कि इसमें मदारिस भी शामिल हैं, तो जो हमारे रिलीजियस पार्टीज़ हैं उन्होंने भी इसकी बहुत हिमायत की। किसी ने इसके, लेकिन टाइम बहुत लगता है, बिल पास कराने में टाइम बहुत लगता है। ये मैं आपको, वो तो पूरी किताब लिखी जा सकती है कि बिल कैसे पास होते हैं। देखिए, बिल पास हुआ और ज़्यादा, और फिर स्पीकर साहब भी, अच्छा इसमें शहजाद रॉय ने भी बहुत हेल्प की, जस्टिस अतर मिनिला ने भी बहुत हेल्प की, कैसर साहब थे, असद कैसर साहब उस वक्त थे स्पीकर, उन्होंने बहुत हेल्प की। उनको बताया गया और उनको ये बताया गया कि देखिए ये मेरी ज़ात के लिए सही नहीं, मतलब ठीक नहीं है, या मेरी जो पार्टी से मेरा इस वक्त मैं मुंसलिक हूँ उसके लिए ये कोई ऐसे कोई यू नो क्या कहते हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ नहीं है, मगर ये कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो उसको, इस बात को पहचानते हुए, अब आप ये देखिए कि जब ये बिल पास हुआ तो गार्डियन में और हमारे इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री एजुकेशन नेटवर्क में, और मतलब इतनी दुनिया में हमारी शोहरत हुई कि जी पाकिस्तान ने ये बिल पास कर दिया फेडरल कैपिटल के लिए। अच्छा, अब होता यूँ है कि उसके बाद मैं बन गई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस, तो मैंने जल्दी से उस बिल के रूल्स बनवाए, मतलब सबको इकट्ठा किया, जो भी स्टेक होल्डर्स थे उसके रूल्स बनवाए, क्योंकि बिल पास हो जाते हैं, एमएनएस को पता नहीं होता कि पास करवाने के बाद क्या करना है। अच्छा, उसके मैंने बनवाए जनाब रूल्स, और मई 2023 को हमने वो रूल्स लॉन्च भी कर दिए एक स्कूल में, और मिनिस्टर भी थे, लॉ मिनिस्टर भी थे, जो कि अभी भी लॉ मिनिस्टर हैं, वो भी थे, सब कुछ करके लॉन्च कर दिए। उसके बाद से अब तक देयर इज़ नो मूव। अच्छा, मैंने, बिकॉज मेरा ताल्लुक एजुकेशन से है, तो मैंने उसको बिल को पार्क किया था एजुकेशन मिनिस्ट्री में। हालांकि देखिए ये बिल इतना एक्सटेंसिव है, बाकी ममालिक में कॉर्पोरल पनिशमेंट जो होती है वो सिर्फ देखा जाता है टीचर स्टूडेंट की ना। यहाँ पर ये बिल जो है ये लेता है आपके पब्लिक, प्राइवेट, इनफॉर्मल, फॉर्मल, आपके जुवेनाइल, आपके ऑल्टरनेट केयर इंस्टीट्यूशंस यानी कि यतीम खाने या और वर्क प्लेसेस, जो ये आप देखते हैं ना कि जी फला मेड को मार दिया, फला मेड के सर के खाल उतार दी और सारा कुछ हो गया, ये उसमें भी आ रहा है। अच्छा, इसके लिए इसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इन्वॉल्व होना था, इसके लिए इसने बेसिकली एजुकेशन मिनिस्ट्री जो फेडरल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मिनिस्ट्री है उसने इस पर
काम करना। अच्छा मैंने साहब सॉरी मैं आपको जी सॉरी मैं इधर आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि हम सिर्फ एक और चीज़ जो जानना चाहते हैं, ये स्कूलों वाला मामला जो आपने कहा है ना, लेट अस स्टिक टू दैट अ लिटिल बिट। वर वी एबल टू इम्प्लीमेंट इट इन स्कूल्स? क्योंकि हमने इस पे, हमें याद है इसी फोरम पे हमने भी बड़ी एक्सटेंसिवली बात की थी जब ये 2021 में बिल पास हुआ था, लेकिन हम एक अपडेट चाहते हैं कि उसके बाद अवेयरनेस, इम्प्लीमेंटेशन एंड यस, वेयर आर वी इन इट राइट नाउ? Huma, I am so grateful that you're asking this question because it's been a big disappointment. जितनी मेहनत से ये बिल पास हुआ था और जितने लोगों ने इस बिल को पास करने के लिए साथ दिया था, और हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये है कि सारी पार्टीज़ वर ऑन द सेम पेज। ये it just got parked in the education ministry of federal education ministry and they didn't move. आपको पता है पिछले 2 साल में मैंने ख़त लिखे, मैं उनके पास गई, मैंने कहा मैं वॉलंटियर काम देती हूँ, बिकॉज जो रूल्स थे उसमें कमिटीज़ बननी थी, उसमें हॉटलाइन होनी थी, उसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने अवेयर करना था। देखिए प्राइवेट सेक्टर में लो कॉस्ट प्राइवेट सेक्टर है, हाई एंड प्राइवेट सेक्टर है, उसको इन्वॉल्व करना था और ये इतनी खूबसूरत चीज़ हो जानी थी। देखिए इस वक्त एक और बात मैं आपको बताऊँ, जो माशरे में आप वायलेंस देख रही हैं ना, वो आपके स्कूलों में बहुत ज्यादा, इट्स अ पार्ट, इट्स नॉट जस्ट दैट इट्स हैपनिंग इन द स्कूल्स। और फिर ये पास ऑन होता रहता है, जब वो बच्चा मार खाता है तो बड़े होके उसमें वायलेंस का अंसर मौजूद रहता है। दिस इज अ ट्रॉमा, इसके तो बड़े पहलू हैं, ये तो एक ट्रॉमा है। अच्छा मैना साहब, हमारे पास पता है, आपको पता है मुल्क की हालात क्या है, वक्त हमारे पास आज कम है, जाहिर है देयर इज एन इमरजेंसी काइंड ऑफ अ सिचुएशन, सो हम आपसे दोबारा रेस्ट अश्योर्ड वी विल कीप एट इट, क्योंकि ये हमें भी इट्स वेरी क्लोज टू देंगे इस पे और तफसील से बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया मैना साहिबा फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, इस पे तो बात होनी है और हम करेंगे। होनी चाहिए थी, लुब्बे लुबाब ये है कि नहीं हो सकी जो इस पे काम होना चाहिए था। अब अपनी कंट्रीब्यूशन भी डालेंगे, वील कीप टॉकिंग अबाउट